अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और अभी मैं मौजूद हूं हसन अब्दाल में। पंजा साहब जो गुरुद्वारा है सिखों का, उसके पास एक मकबरा सा बना हुआ है, लाला रुख मकबरा और मकबरा हकीमा। तो अभी जिस जगह पे मैं बैठा हूं ये है मकबरा लाला रुख का ये अहाता है। और ये मकबरा लाला रुख कौन थी, क्या थी, इसके बारे में कोई ठोस शवाहिद तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ लंदन में एक वो शाया हुई थी, एक आर्टिकल शाया हुआ था। उसके अंदर जो है ना तकरीबन 1842 की बात है, उसमें इस मकबरे का जिक्र किया गया था। जो सयाह थे उन्होंने इस मकबरे को जब देखा था 1842, और मैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना उन्होंने शाया की थी। तो ये मकबरा कब कायम हुआ था ये भी अभी आइडिया नहीं है मुझे, मैं यहाँ पे मालूमात करता हूँ और देखते हैं कि जो लाला रुख मकबरा के कहते हैं, इस लाला रुख जो थी, जो उनके बारे में कहते हैं कि ये कोई सफ़र कर रहे थे काबुल से कश्मीर की तरफ, और उसके रास्ते में कोई डेथ हो गई थी उनकी, तो उनको हसन अब्दाल में दफनाया गया था। ये वो जगह थी। तो इस जगह को देखेंगे और इसकी तारीख़ी हैसियत भी मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो अभी एक यहाँ पे छोटा सा तालाब है, ये मैं आपको तालाब दिखाता हूँ। इसमें बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ घूम रही हैं। ये देखें, ये इसी मकबरे के अहाते के अंदर ही जगह है, और ये बड़ी खूबसूरत सी मछलियाँ इसके अंदर ही नज़र आ रही होंगी आपको। मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा और क्लोज जाके। ये देखें जी, ये मछलियाँ हैं। ये ये तालाब के अंदर बड़ी प्यारी प्यारी मछलियाँ बनी हुई हैं। और ये देखें, ये एक हौज़ है पूरा, ये तालाब नुमा है, इसके अंदर मछलियाँ हैं। अब ये शायद किस इस्तेमाल में आता था, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है या नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये नहीं मालूम। आइए चलते हैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको। एक ये पुरानी इमारत बनी है इधर सामने, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं है, ये शायद सिर्फ खूबसूरती के लिए है। और आपको मैं और थोड़ा क्लोज जाके दिखाता हूँ इन मछलियों को। ये देखें, वहाँ से सूरज की रिफ्लेक्शन थी, इसलिए मैं इस तरफ आया हूँ दिखाने के लिए। ये घूम रही हैं इस तालाब में, मछलियाँ जो घूम रही हैं, और जगह जगह पे जो है ना वो मुर्गी के पंजे पड़े नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, ये जो आप देख रहे हैं ना इमारत, इसके बारे में जो यहाँ पे लिखा है सामने, वो लिखा है कि मकबरा हकीमा मुग़ल अकबर बादशाह के दरबार में 2 भाई थे, उनसे वाबस्ता ये मकबरा है, जो कि शहनशाह अकबर के शाही तबीब थे। और शहनशाह अकबर के शाही तबीब हुआ करते थे वो। यहाँ पे 2 भाई थे, वो मदफन है। लेकिन इसके अंदर जो है ना मुझे कुछ नज़र नहीं आया, कोई कब्र वगैरह कि मैं बोलूँ कि अंदर कोई कब्र है। लेकिन उसमें जो तारीख़ यहाँ लिखी है ना, उसके अंदर यही है कि ये अकबर बादशाह के दरबार में थे और ये उनके शाही तबीब थे। यहाँ पे वो कहते हैं कि उनको दफनाया गया था। लेकिन यहाँ पे ये मकबरा तो मौजूद है, लेकिन इस मकबरे के अंदर कहीं पे कोई कब्र नहीं नज़र आ रही मुझे कि मैं देखूँ कि हाँ यहाँ कहीं हो सकता है इसके अंदर कोई कब्र हो, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे कोई कब्र नज़र नहीं आ रही मुझे। लेकिन मकबरा जो है वो मौजूद है यहाँ पे, बड़ा पुराना बना हुआ है मकबरा, 15वीं सदी का जो है ना ये मकबरा है, जो अभी तक कायम है ये पुरानी हालत में अपनी। ये देख सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा भी जो ना नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों से ये लग रहा है कि ये टूट चुका है। जैसे कि ये जगह थी, ये बना हुआ होगा मकबरे का हिस्सा, और ये टूट गया वक्त के साथ साथ, इसकी तज़ीन और आइश नहीं की गई, और इस पर काले कलर की काई जो है ना जम रही है। ये बैक साइड का हिस्सा है, इसकी पिछला हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये मकबरा हकीमा है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे वो दूसरा मकबरा है, लाला रुख का जो मकबरा है, वहाँ चल के देखते हैं। और इसके साथ ही खूबसूरत सा जो है ना ये एक जंगल नुमा फॉरेस्ट सा बना हुआ है, एक पहाड़ी सी छोटी सी बनी है, इसके ऊपर भी लोग, एक घड़ी बनी है सामने, वहाँ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। आइए आगे चल के देखते हैं कि वो मकबरा किस तरह है, उसकी तारीख़ क्या है। अच्छा, आगे चलने से पहले बता दूं आपको, सामने आपको गुंबद नज़र आ रहा है ना सामने, वो ये पंजा साहब का जो है ना गुंबद है यहाँ पे जो बना हुआ है। हम पंजाब बेसिकली मैं आया था पंजा साहब के ऊपर, लेकिन अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, सिक्योरिटी वजूहात से उन्होंने जो है कह रहे हैं पाबंदी लगाई हुई है गैर जो सिख हैं उनके ऊपर, वो यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती उनकी। तो मैंने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन मना कर दिया फ़िलहाल उन्होंने कि अंदर नहीं जा सकते। तो आगे चल के देखते हैं कि दूसरा जो मकबरा है लाला रुख का वो क्या है, वो दिखाता हूँ आपको। और देखें, इसके साथ ही जो ना बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट है। ये बच्चों के झूले वगैरह लगे हैं, इधर खेल कूद रहे हैं, बड़ी ग्रीनरी है इधर। और जी ये देखें, ये है पुराने दौर की, अभी भी ये देखें ये चीज़ें हैं, ये कम से कम भी अगर कम व बेश भी अगर मैं बात करूँ तो 500-600 साल पुरानी तो होंगी ना।
ये देख सकते हैं ये कितनी पुरानी है, ये मुगलिया दौर की बनी हुई इमारत है। और मुग़ल जहाँ भी जाते थे अपनी निशानियाँ जो है छोड़ जाते थे। इमारत की शक्ल के अंदर इमारत बनवा दिया करते थे, मकबरे बनवाते थे। आप जैसे देख लेंगे इंडिया के अंदर जो ताजमहल है और इसके अलावा किले हैं, बहुत सारे शहरों में किले बने हैं। ये देखें ये गेट है अंदर जाने के लिए, यहाँ से हम दाखिल होते हैं अंदर। और ये बड़ी खूबसूरत जगह जो है ना, अभी उस दौर में कितनी खूबसूरत लगती होगी जब ये तामीर हुई होगी। बड़ा एक अच्छा एहसास होता होगा इधर आके। ये जो है ना अभी मुझे पता चला है कि ये कोई शहज़ादी थी। ये ऊपर कब्र है, देखें इसको तवीज़ बोलते हैं शायद, अलामती तौर पे जो कब्र बनाई जाती है। और असल जो कब्र होती है वो तो अंदर होती है। ये देखें कब्र है नीचे ऊपर। और एक कब्र जो है शायद वो भी कब्र ही है, वो भी सामने कब्र बनी है। और ये कब्र है वो जो लाला रुख कहते हैं जिनको, ये वो लाला रुख की कब्र है। तो ये एक छोटा सा जो ना यहाँ पे एक शाही इमारत यहाँ मौजूद है हसन अब्दाल के अंदर, पंजा साहब के बिल्कुल पास। और इसकी हिस्ट्री बस यही थी कि यहाँ से एक सफ़र हो रहा था शाही काफ़िले का, उसके अंदर जो एक शहज़ादी थी है लाला रुख। लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ठोस शवाहिद या कोई ऐसे वो नहीं है कि एविडेंस जिसके बिना बेस के ऊपर ही कहा जाए कि ये लाला रुख जो शहज़ादी थी या कोई कैरेक्टर, क्या कैरेक्टर था इस बारे में कंफर्म नहीं है। ये जो 18वीं सदी में जो इंग्लैंड से जो आए थे सयाह, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने इस चीज़ को दरियाफ़्त किया था और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी थी। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की जाने की उधर पंजा साहब, लेकिन पंजा साहब में इजाज़त नहीं मिली। तो ये इसके बारे में मैंने सुना था, मैंने आज देख भी लिया इधर आके, क्योंकि मैं जब रिसर्च करता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी पुरानी हमें नज़र आती हैं, मुगलिया दौर की बनी हुई चीज़ें, शहनशाहों की जो बनाई हुई चीज़ें। उसमें यही था कि यहाँ इन्होंने सफ़र किया था काबुल से कश्मीर की तरफ जाते हुए और बीच में इनका इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पे उनकी कब्र बना दी गई, मकबरा बना दिया गया। जब उस दौर में मुग़ल दौर के अंदर जब कोई मरता था मुग़ल फैमिली से, तो उनको जो है मकबरे बनाए जाते थे कब्र के साथ। उनकी मतलब वो जो कब्रें होती थी उनको एक शाही वो दिया जाता था, एक प्रोटोकॉल दिया जाता था और मकबरे की शक्ल दी जाती थी कब्र को। तो उसके साथ भी यहाँ पे, और ये देखें कितना बड़ा अहाते के अंदर ये सिर्फ एक कब्र के लिए इतना बड़ा अहाता बनाया गया है कि इनको एक शाही प्रोटोकॉल, और हो सकता है क्योंकि जिस तरह का इनको प्रोटोकॉल यहाँ पे मिला हुआ है कब्र को, तो ये हो सकता है कि ये शाही जो है ख़ानदान से इनका कोई ताल्लुक़ हो, लाला रुख का। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी ज़रूर, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आके मैंने पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ, देखा है मैंने। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।